नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए ईडी कार्यालय पहुंच गए। ईडी ने एक्साइज घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में उन्हें तलब किया है। साथ ही पहले सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में समन किया था और लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है। सिसोदिया ने कहा कि मैंने जांच में सहयोग किया है और आगे भी जारी रखूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उसके निर्देशों का 1 महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है। जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और राज्यों की सरकारों को 29 मार्च तक अपने आदेश पर अमल से जुड़ा हुआ हल्फनामा दायर करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासत तेज हो गई है। बहुचर्चित संजीवनी घोटाला भी फिर से गरमाने लगा है। इस मसले पर जब जोधपुर के 2 दिग्गज आमने सामने हो गए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके परिवार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले में उनका पूरा परिवार लिप्त है। घोटाले से कमाए हुए करोड़ों रुपए इथियोपिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में लगाए गए हैं। गहलोत ने भी कहा कि इस घोटाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की पत्नी, माताजी, पिताजी और साले सहित 50 लोग आरोपी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार है। वहीं उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को विपक्षी एकता की पहल करनी चाहिए। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछने शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के गठबंधन की आवाज अब मुखर हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की वकालत की है। साथ ही दोनों नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। मतदाता फिर देश की बागडोर मोदी को सौंपने का मन बना चुके हैं। कहा प्रदेश की 5 सीट भाजपा पहले से ही ज्यादा अंतर से जीतेगी और उन्होंने प्रदेश के नकल विरोधी कानून को दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बताया। सांसद डॉक्टर निशंक आज भाजपा खानपुर मंडल की कार्य समिति में भाग लेने जाना था। नगर के शिव चौक पर पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निशंक ने कहा कि केंद्र को सरकार ने बीते 9 साल में आम जनता का मन जीतने का काम किया है। तरफा हो गया है। हरिद्वार के लोगों ने जो मन बनाया है आप सबको मालूम है। हमने तो 33 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ लोगों ने ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत का सदस्य, जिला पंचायत का सदस्य से लेकर के ज्येष्ठ प्रमुख निर्विरोध, कनिष्ठ प्रमुख निर्विरोध, 6 के 6 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष निर्विरोध, जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्विरोध। और अभी तो ये हरिद्वार के लोगों ने मन बना दिया कि आगे भी सब निर्विरोध ही करना है। किसी को इस लायक भी नहीं छोड़ना कि कोई एक पर्चा भी खरीद सके। सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत मझौली के विस्थापितों द्वारा शक्ति विस्थापित श्रमिक कल्याण संघ के बैनर तले जेपी कोल माइंस मझौली के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आज चौथा दिन विस्थापित नेता राजेश द्विवेदी द्वारा बताया गया। जेपी कोल माइंस मझौली द्वारा विस्थापितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि जिन विस्थापितों को जेपी कोल माइंस में नौकरी मिली थी वे भी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम कर रहे हैं। उनका पेमेंट 8,000 से लेकर 14,000 के अंदर ही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी विस्थापित अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाता है तो उनके ऊपर रजनीश गौर और नटवर मिश्रा के द्वारा मुकदमा कायम कराकर कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसी बात से नाराज विस्थापितों ने ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य और विस्थापित नेताओं के साथ धरना पर बैठ गए। आश्वासन पर आश्वासन इनको मिलता गया है। अब हमारे सरपंच साहब इस बार इस आंदोलन को पूर्ण रूप से अपने मार्गदर्शन में लेकर चल रहे हैं। इनका कहना है कि आपके मांग के लिए, आपके लड़ाई के लिए हमको जहां जहां तक जाना पड़ेगा हम आपको लेके अपने साथ चलेंगे। आगे ये हमारी माताएं बैठी हैं, इनके साथ थोड़ा कैमरा घुमा के देख लिया जाए भैया। इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इनके साथ इतना अन्याय हुआ है, इनको बुला करके कंपनी में
और जो है तो कई तरह के मतलब इनके साथ अत्याचार हुआ है, जो कि हम माइक मीडिया पे नहीं बोल सकते। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ डे।